यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंप्लीट किया था कैपिटल गेन, राइट। कैपिटल गेन में हम लोगों ने अगर बात करें तो कैपिटल एसेट से स्टार्ट करते हुए ट्रांसफर में गए। ट्रांसफर के बाद हम लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 3 साल और 1 साल, 3 साल 1 साल और 2 साल सब में हमने चेक किया। 1 साल कब होता है, 2 साल कब होता है और 3 साल कब होता है। एक बार रिवाइज करते हैं ना। 1 साल कब होता है, लिस्टेड शेयर हो तो 1 साल, अच्छा अनलिस्टेड शेयर हो तो 2 साल, बाकी एसेट हो तो। अभी आपको बोले ज्वेलरी को कितने साल लोगे, 3 साल, लेकिन लैंड को कितने साल लोगे, 2 साल। याद आ रहा है क्या। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या, ट्रांसफर क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद में हम लोगों ने स्पेशल केसेस करने शुरू कर दिए थे। स्पेशल केसेस में हमने ढेर सारे केसेस पढ़े थे जहां पे हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा स्पेशल केसेस में अगर प्रीवियस ओनर से कोई एसेट आ रही है तो कॉस्ट किसकी लेनी है, प्रीवियस ओनर की या खुद की, प्रीवियस ओनर की। जैसे गिफ्ट में आ रहा है, विल से आ रहा है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेनी है। इसके बाद में हम लोगों ने इसमें स्पेशल केसेस में हमने देखा था बोनस शेयर के केस में, आई रिपीट, बोनस शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरली क्या लेते हैं, 0। लेकिन यही बोनस शेयर कब हो, 2001 से पहले वाला हो तो क्या लेते हैं, 2001 से पहले, 2001 की वैल्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद में हमने राइट शेयर के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने और क्या, पार्टनर का डिस्कशन किया था। पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को, फॉर्म से पार्टनर को से फॉर्म को अगर मिलता है तो क्या होगा। ये सब चीजें डिस्कशन करने के बाद वी हैव डिसाइडेड अबाउट एग्जेम्पशन, राइट। तो एग्जेम्पशंस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। सबसे पहली एग्जेम्पशन कौन सी थी, सबकी आवाज आनी चाहिए, मैं पूरा रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहली एग्जेम्पशन कौन सी थी, एग्जेम्पशन नंबर 54। तो एग्जेम्पशन नंबर 54 क्या बोलता है, बेचना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, खरीदना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 लिखा है ये 2 में कन्वर्ट हो गया है। ये जो 1 लिखा है ना ये 2 में कन्वर्ट हो गया है ना। न्यू एसेट टू बी एक्वायर्ड, 1 की बजाय कितना हो गया है, 2। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस या हायर, लेस का आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 3 साल। अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है बताओ एक बार दिव्या। वो जो एसेट है वो 3 साल के अंदर सेल नहीं कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था 54B। 54B किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। बेचना क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। खरीदना क्या है, अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कितने टाइम में परचेस करना है, न्यू वाली कितने टाइम में परचेस करना है, 2 साल। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। लॉक इन पीरियड इसमें भी क्या रहेगा, 3 साल का रहेगा। अब 54D की बात करें तो बेचना क्या है, बेचना नहीं है, कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है। बेचना नहीं है, क्या हो रहा है, कंपल्सरीली एक्वायर हो रहा है। कौन एक्वायर कर रहा है, गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कौन एक्वायर कर रहा है, गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। क्या चीज एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग। क्या एक्वायर कर रही है, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो अब आपको क्या करना है, न्यू परचेस करना है। तो न्यू भी क्या परचेस करोगे, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग। कितने टाइम में, 3 साल में परचेस करना है, ठीक है। कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा, विच एवर इज लेस। उसके बाद में 54EC, बड़ा ही टेक्निकल था ये वाला। खरीदना, बेचना क्या था, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, कुछ भी बेचो। खरीदना क्या है, 2 के NHAI के और REC के बॉन्ड। कितने टाइम में, 6 मंथ में। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट थी कितनी, 50 लाख की। कितने की लिमिट थी, 50 लाख की। लिखवाया था क्या मैंने, 50 लाख की लिमिट है, हैं? हिलाओ मत ना, हेलो 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 हेलो, हिलाओ मत इसको, ऐसे ऐसे मत करो, पीछे से कोई कर रहा है, ध्यान रखना एक बार। 54F किसके ऊपर एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। 54F इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल था। बेचना क्या है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है। तो 54 और 54F में क्या फर्क है, बेचना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बेच के और
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रखे हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी, 54F हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्पशन का फॉर्मूला है और यहाँ पे परचेज और कंस्ट्रक्ट के दो अलग अलग मायने हैं। परचेज के टाइम पे क्या -1 और +2 और कंस्ट्रक्ट करवाना होता है +3 में, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला, इसके बाद में इन्होंने बोला कि बाकी तो कुछ खास बात नहीं। इसके बाद में आगे 54G और GA। जी और जीए में क्या फर्क है? जी में आप अर्बन एरिया की बेच रहे हो और रूरल एरिया में खरीद रहे हो, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लेकिन यहां पर मतलब सेकंड वाला 54GA, उसमें क्या हो रहा है, आप बेच कहां की रहे हो? अर्बन एरिया की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बट खरीद कहां की रहे हो? सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होती है? तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे एक पर्टिकुलर बेनिफिट्स वगैरह देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से एक्ट बना रखा है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड हो गया है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं जो एक्सपोर्ट के टाइम पे मिलते हैं। एक्सपोर्ट वाले बेनिफिट SEZ में मिलते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है? सेस को डेवलप करो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करो। ऐसी इंडस्ट्रीज जो SEZ में, उसको जितना ज्यादा डेवलप करोगे वो इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा आएगी। हमेशा शहर से दूर होता है ये, और जब शहर में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो वो लोग बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जब होगा तो पूरी चेन को फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल और कंज्यूमर तक सबको बेनिफिट होगा। तो उसके बाद में बात करते हैं 54GB की। 54GB बड़ा ही अच्छा और अलग टाइप का था, जिसमें था क्या, बेचना क्या था। इसको अगर मैं पूरा एक लाइन में कंप्लीट करूं तो अगर आप अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करके उस पैसों से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लेते हो, और क्योंकि आपने कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस किए तो कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी उन पैसों से न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रही है, तो जो आपने मकान बेचा था उससे आपको जो गेन हुआ था उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। बड़ा ही घुमावदार है ना। इसको पूरा एक बार आप लोगों को बोल के और लिख के बता देता हूं, आप इसको समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं। 54GB की। 54GB में होता क्या है, बेचना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचनी है। ये सेल करके, समझना बात को, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करके आप परचेज क्या कर रहे हो, परचेज नहीं कर रहे हो, हाँ आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो खुद की, है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब आप ही मालिक हो, और इनकॉर्पोरेट करके कंपनी को उसमें कितना शेयर परचेज कर रहे हो, 50% से ज्यादा। अब क्योंकि कंपनी के पास में ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया है, क्योंकि वो किसके पास आ गया है, कंपनी के पास में, तो कंपनी उन्हीं पैसों से, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, कंपनी उन्हीं पैसों से क्या परचेस कर रही है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जा रही है, जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जा रही है, उस खरीदने की वजह से आपको जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने से जो गेन हुआ है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन। यस सर कि नो सर, ये मेन बात है। हाँ, खुद की कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो भी ओन खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करके और उसके 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आपको लगेगा सर ये तो यार गड़बड़ है ना, ऐसे तो कोई भी अपना मकान बेचेगा, कंपनी खोल देगा, हाँ तो धंधा करोगे ना, धंधा करोगे तो जीडीपी में पैसा आएगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, सबको फायदा होगा, गवर्नमेंट को नहीं, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को पैसा मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से जनता, सबको फायदा होगा, ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। यस सर कि नो सर, यस सर। तो ये तो था आपका, ये था आपका 54 से लेकर 54GB। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, सबकी आवाज आनी चाहिए। CGDS याद है आपको, क्या था CGDS? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। बैंक का एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट है, वहां पे बैंक के स्पेशलाइज्ड अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। तो जो बेचने से पैसे आए, आई रिपीट माई वर्ड्स, क्या बोला मैंने, क्या बेचने से, कुछ भी बेचने से जो पैसे मिले उससे कुछ भी नया नहीं खरीदो, बट उस पैसे को जमा करवा दो कहां पे, CGDS में। लेकिन अब जो आपने पैसे जमा कराए CGDS में, आप उसी काम के लिए यूज करोगे जिस काम के लिए आपने पैसे जमा करवाए थे। सपोज 54 के लिए पैसे जमा करवाए तो आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा,
सपोज आपने 54B के लिए पैसे जमा कराए तो एग्रीकल्चर लैंड, डी के लिए कराए तो इंडस्ट्रियल, जो भी सेक्शन है उससे रिलेटेड आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने परचेजिंग नहीं करी तो जो आपको एग्जाम्पशन पहले मिला था वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो एक उसी का हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी एक और, तो लिखिए फटाफट से एक क्वेश्चन, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए। एक्स सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया for rupees 1 crore, for rupees 1 crore as on 1st June 2023. He purchased the same land as on 1st April 2018 for rupees 50 lakh. He invested rupees 1 crore in other नहीं, इसकी वजह ऐसा लिखो, he purchased another rural agriculture land as on 1st August 2023 for rupees 1 crore 5 lakh. Calculate 1 crore 5 lakh. Calculate capital gain in the hands of, ये 1 करोड़ 5 लाख की बजाय 75 लिख लो, सॉरी 1 करोड़ 5 लाख की बजाय 75 लाख लिखो। कैलकुलेट कैपिटल गेन, नहीं 75 भी नहीं, सॉरी वन मोर सॉरी लास्ट सॉरी है ना, फॉर 15 लाख ओनली, 15 लाख लिखो। कैलकुलेट कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ एक्स, निकालो कैपिटल गेन एक्स के लिए। सब लोग पॉज कर लो एक बार और पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए। यस करो सब लोग, क्वेश्चन को करना नहीं है, इसे करना नहीं है, क्योंकि क्यों बेच क्या रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो कैपिटल गेन। सर क्यों, अरे भाई हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखी थी, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड किया था। और जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, तो कैसा कैपिटल गेन भैया, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, नो कैपिटल गेन विल अराइज। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से कैपिटल गेन नहीं होता है। यस और नो, क्या करते हो तुम लोग? तो पहले तो इसका आंसर लिख देते हैं, देयर इज नो कैपिटल गेन बिकॉज the land is agriculture land of rural area which is not covered लिख लिया क्या आप लोगों ने, which is not covered under
डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, क्योंकि कैपिटल असेट ही नहीं है, और जब कैपिटल असेट ही नहीं होगा तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा, और कैपिटल गेन भी नहीं होगा तो टैक्सेबिलिटी कैसी? यस सर कि नो सर? समझ आया कि नहीं आया भैया? क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ आया कि नहीं आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा। यस, क्वेश्चन चेंज हो गया है। एक्स सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से लिखो, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन फिर से लिखो, राइट है, ताकि आपको इसका आंसर सही से समझ में आए। चलो करना शुरू करते हैं आंसर इसका। सब लोग इसका आंसर करेंगे एक बार जल्दी से। शुरू करो आंसर, फटाफट से आंसर शुरू करो। मुझे एक बात जाननी थी दिव्या से। दिव्या, सेक्शन कौन सा लगेगा एग्जामिशन का इसमें? आप 54G चेक करो एक बार अच्छे से। 54G तो तब लगता है ना, जी लगेगा कि डी लगेगा कि बी लगेगा? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल लगेगा, ठीक है। क्यों? फिर तो फिर वो कब लगता है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये एग्रीकल्चर है, तो क्या लगेगा? 54B लगेगा। करें शुरू क्वेश्चन करना। ओके, आ जाओ सब लोग, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे सब लोग। यस, करो फटाफट से अपना अपना क्वेश्चन करो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ एक्स। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 1 करोड़। सेल कंसिडरेशन लिख दिया मैंने 1 करोड़। मुझे बताओ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या? नहीं है, तो सीधा लेस कर दो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मुझे बताओ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए से करूं? 50 लाख की लैंड परचेस की हुई है। कब परचेस की है? 18-19 में, तो मैंने लिख दिया 50 लाख परचेज वैल्यू। 18-19 का क्या है? 18-19 का क्या है? टेबल में देखो, 280। और अभी का क्या है? अभी का क्या है? 348। कितना आ गया बताओ? कितना आ गया बताओ? 62 लाख 14,280। डिफरेंस अमाउंट बोलो। 85। ओके, तो 85 कर देते हैं, चलो 85। डिफरेंस अमाउंट बोलो, बैलेंस कितना आया? 37 लाख 85 लाख 37,85,715। अब यहां पे ट्विस्ट है, ध्यान रखना। यहां पे ट्विस्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट 15 लाख का ही किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 15 लाख का। तो जब इन्वेस्टमेंट ही 15 लाख का किया है, जब इन्वेस्टमेंट ही कितना किया है? 15 लाख का, तो लेस कर देंगे क्या? विच एवर इज लेस। तो लिख दिया मैंने, गेन तो हुआ है आपको, पहले लिखना पड़ेगा पूरा ऐसे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्या लिखना पड़ेगा? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B, बी ना, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो गेन कितना हुआ है? गेन 37,85,715। और कर देंगे, और क्या लिखेंगे? और 15 लाख। और क्या लिखेंगे? 15 लाख। विच एवर इज लेस। दोनों में से कम क्या है? 15 लाख, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट बोलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी 22,85,715। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और इसका हम लोग करेंगे,
एक क्वेश्चन और इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ कौन कौन से सेक्शन का क्वेश्चन हमने कर लिया है। 54 का किया है क्या? 54 का किया है क्या? 54 का एक्सक्लूसिव 54 का किया था, ठीक है। 54B का किया था क्या? अभी कर लिया ना? ओ भाई क्या कर रहे हो? 54B का कर लिया। 54D का किया था? नहीं किया ना? 54D का नहीं किया। तो 54D का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। 54D का क्वेश्चन बताने से पहले मुझे एक और चीज आपको इसी में ही करवाता है, ठीक है। पहले ये वाला जो क्वेश्चन आपने लिखा है ना, एक्स सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, है ना, इसी में ही मतलब अर्बन एरिया वाली जो लैंड बेची है ना, अर्बन एरिया वाली जो लैंड बेची है, इसी में ही हम लोग थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये नोट कर लो एक बार, ये वाला पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो आप लोग। अब इसी में ही हम लोग थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, है ना, इसी में ही हम लोग आगे लिखते हैं। व्हाट इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, नहीं नहीं ये नहीं लिखते हैं, नया क्वेश्चन ही करते, ये फालतू बना हो जाएगा, फालतू एकदम चकरा जाओगे इसमें ना। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, कट 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 कट, है ना, रीटेक। यस, एक नया क्वेश्चन लिखो सब लोग, फ्रेश क्वेश्चन लिखो सब लोग। एक बार मुझे सोचने दो ना, फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करवाना भी था और मैंने करवाया नहीं, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन मुझे करवाना था जो मैंने करवाया नहीं है। क्वेश्चन लिखो, फ्रेश क्वेश्चन एकदम बढ़िया, बिना काटा पीटी वाला। एक्स इज हैविंग अ लैंड, एक्स इज हैविंग अ लैंड, X is having a land which was purchased by him as on 1st February 2017, 1st February 2017, which was purchased by him as on 1st February 2017, बोला ना, 17, for rupees 12 लाख, for rupees 12 लाख। he was emotionally attached, he was emotionally attached with this, he was emotionally attached with this land। मतलब क्या था, वो इस लैंड से क्या था, इमोशनली अटैच्ड था, ठीक है, प्यार था इसका, राइट, प्रेम था इसका, है ना। ड्यू टू मास्टर प्लान ऑफ सिटी, ड्यू टू मास्टर प्लान ऑफ सिटी डेवलपमेंट, local authority, that is municipality of city compulsorily acquired such land, compulsorily acquired such land and
and issued compensation of rupees 40 lakh to X as on issued compensation of rupees 40 lakh to X as on 1st September 2023 as on 1st September 2023 राइट है। He invested such 40 lakh in new industrial land situated outside the city, ठीक है। X is having a land which was purchased by him as on 1st February 2017 for rupees 12 lakh. He was emotionally attached with this land due to master plan of city development. Municipality of city compulsorily acquired such land issued compensation of rupees 40 lakh to X as on 1st September 2023. He invested such 40 lakh in new industrial land situated outside it. Calculate capital gain in the hands of X. आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल गेन। किसके हाथों में कैलकुलेट करना है? X के हाथों में। करें शुरू या अपने आप करोगे? कोई तो बोलो, अपने आप करोगे कि मैं करवाऊं? क्या रे? अच्छा, इसकी बैटरी जाने वाली है, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। अरे तो चार्ज लगा हुआ है ना, कनेक्ट है ना। यस, फटाफट से इसका मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, फिर एक बार क्लास को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, यस, क्वेश्चन का आंसर हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ एक्स। चलो मुझे बताओ एक बार, सेल कंसीडरेशन कितना है? सब लोग बाहर निकल जाओ। सेल कंसीडरेशन कितना है? 40 लाख। लेस कर देंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट लेस कर दूं? कितने में परचेस किए? 12 लाख में। ये आप लोगों का गलत हुआ होगा, काफी लोगों का, है ना। डिवाइड बाय क्या किया है? 16-17 का कि 17-18 का? 16-17। बहुत शानदार। 16-17 का क्या है? 264 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 15,81,818। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट बोलो। क्या बोल सकते हैं? बैलेंस बोल दो इसको, बैलेंस क्या बोला? 182 24,18,182। अच्छा 8181 इसलिए 1818 आ गया। अरे गजब यार, मस्त फिगर आया है।
हाँ, अब लेस करेंगे क्या? अब मुझे बताओ, पैसे मिले इनको, इन्होंने एज इट इज इन्वेस्ट कर दिए, किसमें इन्वेस्ट किए? तो लेस हो जाएगा क्या? कितने रुपए इन्वेस्ट किए इन्होंने? 40 लाख रुपए। देखो ना एक बार, कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 40 लाख, पूरे के पूरे 40 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। कहां इन्वेस्ट किए? न्यू इंडस्ट्रियल लैंड में। तो कौन सा सेक्शन लग रहा है? 54 डी, डी फॉर दीपक। ओके, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 डी, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 डी। जल्दी बताओ मुझे क्या होगा? अरे बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है 40 लाख का, और बैलेंस कितना है? बैलेंस 24,18,182, विच एवर इज लेस कौन है? 24,18,182, डिफरेंस अमाउंट नील। तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? नील हो जाएगा। वेरी गुड, ये था अपना। हाँ, किसने दिया? 2023, 23-24 है ना? 23-24 है, क्या कर रहे हो? बिल्कुल 23-24 ही है। तो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, और इसे आप लोग एक बार जो लोग नोट नहीं कर पाए हो, पीछे जाके एक बार पॉज करके और नोट कर लो। आईपैड मर चुका है ना, बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम लोग नई क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या एक और मैं बात बता देता हूँ, थैंक यू से पहले एक और बात बता देता हूँ। हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन हमने जो क्वेश्चंस किए वो थोड़े इजी वाले हैं। इससे टफ क्वेश्चन के लिए एक और सेट बन चुका है आप लोगों के लिए, तो वो सून आप लोगों तक पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा तो आप लोग मुझसे डिमांड कर लीजिएगा, तो हम लोग आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही वो आप लोगों तक पहुंचेगा, आपको पता चल जाएगा कि वो बढ़िया सा सेट है। अब थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसको, अप्रोक्सीमेटली सितंबर फर्स्ट वीक तक पहुंचेगा आप तक वो एक्स्ट्रा सेट है। बाकी आपके पास नोट्स और क्वेश्चन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये जो आपको सेट मिल रहा है वो एक्स्ट्रा सेट है, इसलिए ये ना समझे कि डिलेड है ना। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी अगस्त महीने में है ना। सितंबर महीने में तो जो लोग सितंबर में देख रहे होंगे इसको, या सितंबर के बाद में देख रहे होंगे, बिकॉज ये 2024 दिसंबर अटेम्प्ट का बैच चल रहा है ना। कौन सा बैच चल रहा है? दिसंबर 24 के लिए बैच चल रहा है। तो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी एक बुक डिस्पैच कर ली है, एक बुक और डिस्पैच होने वाली है, एक बुक और डिस्पैच होने वाली है। वो सितंबर फर्स्ट वीक प्रोबेबली आप तक पहुंच जाएगी। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें है वो तो है ही है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो कंटेंट सेम है, सिर्फ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो मैं कंटेंट की बुक ना भेज के सिर्फ क्वेश्चंस की बुक ही भेजेंगे, देखते हैं उसको कैसे सेट या मैनेज कर सकते हैं, है ना। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहोगे तो बेनिफिट होता रहेगा, राइट। थैंक यू सो मच।